समुद्र मंथन की कहानी सब जानते हैं, लेकिन वह क्षण जब दो महान नाग शेषनाग और वासुकी खुद शिव के सामने अपना भाग्य चुनते हैं। समुद्र मंथन से पहले जब देवता और असुर मंदराचल पर्वत को उठाने की तैयारी कर रहे थे, तब शिवलोक के पास दो नाग पहुंचे, शेषनाग और वासुकी। दोनों ही महर्षि कश्यप और कद्रु के पुत्र थे, परंतु दोनों के मार्ग अलग थे। शेषनाग तपस्वी, धैर्यवान और अत्यंत ज्ञानी थे। वासुकी युद्धवीर, ऊर्जावान और दैवी कर्मों के प्रवर्तक। शेषनाग बोले, भ्राता वासुकी, देव और दानव तुम्हारा उपयोग करने जा रहे हैं, क्या तुम जानबूझकर स्वयं को पीड़ा में डालोगे? वासुकी मुस्कुराए, हाँ मैं जानता हूँ मंथन रस्सी बनने से मेरा शरीर जल जाएगा, परंतु अगर मेरे द्वारा अमृत प्राप्त होता है तो वह पीड़ा भी सेवा है। शेषनाग ने कहा, तुम सेवा चुनते हो और मैं संयम। एक शिव के गले में रहकर उनकी ऊर्जा को संतुलित रखेगा, दूसरा ब्रह्मांड के नीचे रहकर पृथ्वी को स्थिर रखेगा। शेषनाग का यह वचन कालजयी हुआ। हम दोनों शिव की दो शक्तियां हैं, मैं स्थिरता और तुम गतिशीलता। जब यह संवाद समाप्त हुआ तो स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे मेरे नागपुत्रों, एक मेरी पीठ का आधार बनेगा और दूसरा मेरे कंठ का अलंकार। तुम दोनों ही अनंत काल तक मेरे अंग रहोगे। उस दिन से शेषनाग विष्णु के शयनासन बने और वासुकी शिव के गले का श्रृंगार। ये कथा दिखाती है कि शक्ति के दो रूप होते हैं, एक जो धारण करती है शेष, एक जो प्रेरित करती है वासुकी। और जब दोनों शिव की उपासना में एक हो जाते हैं तभी सृष्टि संतुलित रहती है। ये कथा बहुत कम ग्रंथों में संदर्भित है, मुख्यतः लोक कथाओं, पद्म पुराण के नागकथा प्रसंग और शैव वैष्णव परंपराओं की मौखिक परंपराओं में, लेकिन इसका भाव गहराई से सत्य और दार्शनिक है।